जय हिंद दोस्तों। मैं गोविंद कुमार शर्मा कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से टू द पॉइंट प्रश्नों को लाया जाता है। अभी मैंने मुगल वंश के टाइप 2 टाइप 3 को बताया था। जैसे मैंने मुगल वंश में बाबर हुमायूं को बताया, उसके बाद अकबर को बताया। अब मुगल वंश में अगला क्रम है आपका जहांगीर का। तो जहांगीर से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूर्ण रूपेण मिलते हैं और पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं जहांगीर से। तो जहांगीर का जो काल है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक था। क्वेश्चन आता है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सलीम हुए। अकबर के उत्तराधिकारी कौन हुए? सलीम हुए। ये सलीम कौन है? तो अकबर के पुत्र हुए। जहांगीर के नाम सलीम, जहांगीर का जो नाम था वो सलीम पड़ा था। किसके नाम पे? तो शेख सलीम चिश्ती, सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उसी के नाम पे जहांगीर का नाम सलीम था। यानी कह सकते हैं जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। आगे देखते हैं, न्याय की जंजीर के लिए किस शासक को याद किया जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। अब ये न्याय की जंजीर क्या है? तो न्याय का एक जंजीर है, यानी सोने का एक सिक्कर था और एक पत्थर में उसे बांधा गया था, वही न्याय की जंजीर है। और इसी न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। हमेशा प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो जहांगीर है। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? जहांगीर है। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखना शुरू किए थे, लेकिन कुछ कारणवश छूट गया। तो उसे पूरा किसने किया था? मोतबिंद खां ने किया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण किसने किया? तो मोतबिंद खां ने किया था। याद रखेंगे, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक जहांगीर हैं, लेकिन उसे पूर्ण किसने किया था? मोतबिंद खां ने किया था। आगे देखते हैं, अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। और उन्हें फांसी की सजा किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। क्यों दी थी? तो जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो खां, यानी खुसरो, उसकी सहायता कर रहे थे। कौन? अर्जुन देव। इसी के विरोध में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। आगे देखते हैं, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ईरानियों को उच्च पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुए थे? तो जहांगीर के समय में ईरानी जो लोग थे उन्हें उच्च पद प्राप्त हुआ करते थे। आगे प्रश्न देखते हैं, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम ने खोजा था। अस्मत बेगम कौन है? तो नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम, और उसने ही गुलाब से इत्र निकालने की व्यवस्था की थी। आगे देखते हैं, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 1627 में हुई थी। कब हुई थी? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। और कहां पे हुई थी? भीमवार में हुई थी। कहां हुई थी? भीमवार में हुई थी। जहांगीर को दफनाया कहां गया? क्वेश्चन आता है कि जहांगीर का मकबरा कहां है? तो जहांगीर को दफनाया कहां गया? शहादरा में। शहादरा कहां पड़ता है? लाहौर, रावी नदी के तट पे शहादरा पे में दफनाया गया था। किसे? जहांगीर को। क्वेश्चन आता है कि जहांगीर का मकबरा कहां है? तो शहादरा यानी कि लाहौर में है।
आगे देखते हैं, चित्रकला चरमकोत्सव पे किसके शासनकाल में था? जो चित्रकला जो है चरमकोत्सव पे जहांगीर के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है चरमकोत्सव पे था। आगे देखते हैं, जहांगीर नूरजहां एवं उनके भाई को बंदी बनाया था किसने? तो महावत खां ने बंदी बनाया था। कहां बंदी बनाया था? तो झेलम नदी के तट पे 1627 ईस्वी में बंदी बनाया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने देखा कि 1627 में ही भीमवार में उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, तो जहांगीर नूरजहां और उसके भाई को बंदी किसने बनाया था? तो महावत खां ने बनाया था। आगे देखते हैं, आगा रजा, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, ये जो चित्रकार थे ये किसके दरबार में थे? तो ये जो चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में थे। अब इस प्रश्न में से भी एक प्रश्न निकल के आता है आपका कि प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अबुल हसन एवं उस्ताद मंसूर, ये दो क्या थे? जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। याद रहेगा। आगे देखते हैं, हमजा नामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमजा नामा एक विषय था जो किससे संबंधित था? चित्रकला से संबंधित था। किससे संबंधित था? चित्रकला से संबंधित था। चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय को कहा गया है? तो जहांगीर के शासन को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे अकबर के शासन काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी तरह से चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, ये जो यूरोपीय यात्री थे किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे देखते हैं, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किस शासक के समय में प्रारंभ की गई थी? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा, यह जो प्रथा है जहांगीर के शासनकाल में चलाया गया था। ये क्या है? तो दो अस्पा, तो जो पैदल सवारी होते थे उससे दुगने अश्व यानी घोड़ा, दुगने घोड़े रखे जाते थे। ये दो अस्पा होता था। और सिंह अस्पा क्या होता था? तो जो पैदल सवारी थे उससे 3 गुना अधिक अश्व रखा जाता था, उसे सिंह अस्पा कहा जाता था। तो याद रखेंगे, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसके समय में शुरू हुआ? जहांगीर के समय में शुरू हुआ। किसके समय में? जहांगीर के समय में। जहांगीर ने इंग्लिश खा की उपाधि किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दिया था। किसे दिया था? विलियम हॉकिंस को दिया था इंग्लिश खा की उपाधि। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में किस शासक का मकबरा नहीं है? तो वो है बाबर और जहांगीर का। बाबर का मकबरा, जब बाबर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और दूसरी जहांगीर की मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। आगे देखते हैं, आगरा में एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। आगरा में एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनाया था। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ था। पूर्णतः संगमरमर से बना पहला यह इमारत था एतमुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। यानी कह सकते हैं कि ताजमहल का पूर्वगामी इस मकबरे को कहा जाता है। एतमुद्दौला के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। आगे देखते हैं, तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया? तो तंबाकू, आपको पता है कि भारत में सबसे पहले तंबाकू कौन लाए थे?
पुर्तगाली लाए थे। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में तंबाकू सबसे पहले किसने लाया? पुर्तगालियों ने लाया था। लेकिन तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया? तो जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। आगे देखते हैं, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ में जहांगीर के भी लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन आता है कि अशोक के किस अभिलेख में जहांगीर के भी लेख उत्कीर्ण है? तो कौशाम्बी स्तंभ लेख में, अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख में भी जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न बनता है, जहांगीर के विवाह से संबंधित है कि जहांगीर ने मानबाई जिससे शाह बेगम, उससे खुसरो का जन्म हुआ था। दूसरी जगत गोसाई थी जिससे खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ था। तीसरा विवाह शाही ए जमाल जिससे परवेज का जन्म हुआ था। और अन्य बीवियां थी जिससे शहरयार का जन्म हुआ था। इस तरह से जहांगीर से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को मैंने रखा और यह जहांगीर से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। सो फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।